हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। दोस्तों आज आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। इससे पहले के 21 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल पर जाकर सीटेट वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पंख, पंछी, पंक्ति या पक्षी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, पंक्ति। दोस्तों पंख, पंछी, पक्षी ये सभी जो है पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि पंक्ति जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला और दूसरा प्रश्न है साथियों, सुर का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों सुर का विलोम शब्द क्या होगा? असुर, देवता, मानव या यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, असुर। दोस्तों सुर का जो विलोम शब्द होता है वो असुर होता है। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, कैंची किस भाषा का शब्द है। दोस्तों कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की का, पश्तो का, जापानी का या अरबी भाषा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, तुर्की भाषा का। दोस्तों कैंची जो शब्द है ये तुर्की भाषा का शब्द है। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया कि शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? सोरठा, रोला, चौपाई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, सोरठा। दोस्तों दोहे का जो उल्टा छंद होता है वो सोरठा होता है। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, नवजीवन दो घनश्याम हमें इसमें कौन सा अलंकार है। नवजीवन दो घनश्याम हमें में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, श्लेष अलंकार। नवजीवन दो घनश्याम हमें में श्लेष अलंकार होता है। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, दोहा और रोला के सहयोग से बनने वाला छंद कौन सा है। दोस्तों दोला और रोला को मिलाकर, दोहा और रोला को मिलाकर कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया, चौपाई, सोरठा या तोटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, कुंडलिया छंद। दोस्तों दोहे और रोले के संयोग से कुंडलिया छंद बनता है। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन कौन सा है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन कौन सा है? चंदायन, पद्म पराग, प्रिय प्रवास या झरना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, पद्म पराग। दोस्तों हिंदी का जो प्रथम रेखा चित्र है वो पद्म पराग है। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है साथियों, माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन है। दोस्तों माटी की मूर्तें इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद प्रसाद या जयशंकर प्रसाद, राम वृक्ष बेनीपुरी या विनय मोहन शर्मा जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, राम वृक्ष बेनीपुरी। दोस्तों उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है और छायावाद के जो चार प्रमुख कवि हैं उनमें जयशंकर प्रसाद जी सबसे प्रमुख हैं। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी की एक प्रसिद्ध रचना है। अगला और नौवां नंबर प्रश्न है साथियों, हृदयहीन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। दोस्तों हृदयहीन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? हृदय युक्त, सहृदय, निर्दय या साहसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सहृदय। दोस्तों हृदयहीन का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो सहृदय होता है। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। दोस्तों पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विभावरी, निशीथ, अमावस्या या कालिमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, अमावस्या। दोस्तों पूर्णिमा शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो अमावस्या होता है। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो
उसके लिए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। तृप्त, तृप्ति, तृषा या तृष्णा। दोस्तों जिसकी इच्छा पूरी हो गई हो उसके लिए एक शब्द का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, तृप्त। दोस्तों जिसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है उसे तृप्त कह सकते हैं। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। दोस्तों विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, केवल संज्ञा की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, कारक की या केवल सर्वनाम की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा और सर्वनाम की। दोस्तों विशेषण जो होते हैं न केवल संज्ञा अपितु संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है। विशेषण होता है, विशेष्य होता है, प्रविशेषण होता है या क्रिया होती है। दोस्तों जिस शब्द की वाक्य में विशेषता बताई जा रही होती है वो विशेष्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेष्य। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, विशेषण के कितने भेद हैं। दोस्तों विशेषण के कितने भेद हैं, 1, 3, 4 या 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 4। दोस्तों विशेषण के जो भेद होते हैं ये 4 होते हैं। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है। दोस्तों सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है, रजत, ताम्र, हाटक या अनल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, हाटक। दोस्तों सोना शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो हाटक होता है। रजत जो होता है ये चांदी का पर्यायवाची होता है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या है। दोस्तों राजा शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, करवाल, भूप, रंक या दिव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, भूप। दोस्तों रंक जो होता है ये राजा का विपरीतार्थक शब्द होता है, जबकि भूप जो होता है ये राजा का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न साथियों, चौकोर शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों चौकोर शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। अगला और 18 नंबर प्रश्न साथियों, ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों ठन ठन गोपाल ये मुहावरा आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। पूछा गया कि ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या है, धनवान, खोखला, भारी या बेकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, खोखला। अगला और 19वां नंबर प्रश्न साथियों, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, ई पाए बौराय जग ई खाए बौराय। दोस्तों पूछा गया कि कनक कनक ते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या लाटा अनुप्रास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है साथियों, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दया, घटना, जड़ता या बुढ़ापा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, बुढ़ापा। दोस्तों बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। आज की इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। कल सुबह फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।